हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है जर्नल में डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, किस तरीके से इनकी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये अलग से आपको स्पेशल डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन्स नोट कर ली हैं कि ये डेप्रिसिएशन की हैं, बस वही इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरीके की ट्रांजेक्शन्स एग्जाम में आ जाती हैं और ये आपके समझने के लिए भी बहुत ईजी हैं। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये दो काफ़ी हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी ये काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने कोई स्पेशल अलग से क्वेश्चन नहीं लिया है, इसमें से बस मैंने ट्रांजेक्शन जो मेन ट्रांजेक्शन है तो उससे आपका डेप्रिसिएशन का पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, कैसे आईओसी की करनी है और आईओडी की करनी है। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन की मैंने 3 ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर की हैं, ठीक है, और ये मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। आगे स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फॉर 9 मंथ। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैंने बताया है कि जब भी किसी मशीनरी को आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगने से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो असेट की तो वैल्यू कम हो गई और डेप्रिसिएशन फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया है, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। और लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो क्या करेंगे, पहले तो मैं एंट्री बना लेती हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस भी असेट पे वो लगा है, तो किस असेट पे लगा है, मशीनरी पे, तो मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट गोज आउट, या फिर किसी मशीनरी की वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, बात वही है कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब मैंने यहाँ पे नरेशन लिख दिया, डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में डीईपी लिख दिया है, डी बनाया है। प्रोवाइड ऑन मशीनरी, ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन मशीनरी। अब ये किस तरीके से करेंगे आप, तो मैं इसको यहाँ पे वर्किंग नोट में समझा देती हूँ। जैसे कि 5 लाख का अमाउंट आपका मशीनरी का था, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन एंड 9 मंथ, इट मीन्स 9/12। आपने जो परचेज करी मशीनरी तो उसके बाद से 9 महीने ही फर्म ने यूज़ करी है, जितनी हम यूज़ करते हैं तभी डेप्रिसिएशन लगता है। तो उसको काटने के बाद जो काटेंगे तो आ रहा है हमारा 37,500। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना स्टूडेंट, ठीक है। मैंने इसको काटने साइड में काट लिया है रफली एक बार, तो आप काट के देख लेना। अब आपको समझ आ गया। 5 लाख का पूरा अमाउंट लिखेंगे, जो भी परसेंटेज गिवन है उसको लिखेंगे। 9/12, ये मंथ्स गिवन थे तो 9/12 कर दिया, काटने के बाद इतना आ रहा है, कुछ माइनस करके नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ ये अमाउंट आपको लिखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, फर्म का लॉस है, मशीनरी की वैल्यू, असेट की वैल्यू कम हो गई। जब असेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन फर्नीचर मशीनरी बाय ₹3,000 4,500 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी है, मशीनरी पे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, आपको 2 पे डेप्रिसिएशन है तो आप तो या तो 2 अलग अलग एंट्री बनाएंगे या फिर मैं एक ही एंट्री में इसको कवर कर देती हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी। अब दोनों पे लगाए, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3,000 तो आपका इस पे है और 4,500 मशीनरी पे है, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 7,500। आपकी दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई। आप यहाँ अकाउंट मेंशन कर देंगे, यहाँ पे भी अकाउंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगा है और कॉस्टिंग कितनी फर्नीचर की, 5,000। तो ये भी सिंपल ट्रांजेक्शन है। इसको लिए कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब कैसे करेंगे, 5,000 पे 10%, सिंपल, तो कितना आ जाएगा, 500। तो 500 500 ऐसे शो कर देंगे,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मंथ्स गिवन थे तो मैंने पूरे अमाउंट पे 10% मंथ्स लगा दिया। यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेटेड था तो आपने ऐसे डाल दिया। यहाँ पे आपको सिंपल 5000 पे 10% लगाना है तो मैंने ऐसे डाल दिया। बस आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, फर्म का लॉस है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, किसने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? प्रोप्राइटर ने ही इंटरेस्ट पे किया होगा। ठीक है, और कैपिटल भी किसकी है? प्रोप्राइटर की है। तो इस एंट्री को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कि किसको मिल रहा है ये इंटरेस्ट? कौन दे रहा है ये? प्रोप्राइटर ही दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया है। ठीक है, और कैपिटल क्या है? कैपिटल वहीं की वहीं रहेगी क्योंकि कैपिटल आपका मेन अकाउंट है। हु इज़ द गिवर? जिसने भी पैसा लगाया है प्रोप्राइटर ने, जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? उसे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। अब इंटरेस्ट अलाउ किया गया है तो इंटरेस्ट प्रोप्राइटर को एक तरीके से मिल रहा होगा, तो जब मिल रहा है उसे हम अलाउ लिख देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट कितना है? 5000। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 10% पर एनम। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया उसने? तो एंट्री हो जाएगी ये भी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब ये चार्ज नहीं हो रहा, ये अलाउ बोल रखा है, कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट। अलाउ बोला है इट मीन्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो 1.5 लाख पे 10% कितना हो जाएगा? 15,000। और नरेशन आप डाल देंगे, क्या डालेंगे? इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। आप इसका भी नरेशन डाल देंगे, इंटरेस्ट अलाउड एंड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। तो ये एक तरीके से प्रोप्राइटर को मिल रहा है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्टनर को, जो भी आप फर्म जिसने पैसा लगाया प्रोप्राइटर ने, उसको ये प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। अब ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 10% पर एनम। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इट मीन्स चार्ज की जा रही है, उससे ये लिया जा रहा है क्योंकि पैसा भी प्रोप्राइटर ने लगाया है और विदड्रॉ भी वही कर रहा है, तो ड्राइंग भी उसी की है। तो इसकी दो एंट्री आप पास कर सकते हैं स्टूडेंट, या तो ड्राइंग जो ड्राइंग टू आईओडी या फिर कैपिटल टू आईओडी। ये आप दो इसकी जो है एंट्रियां पास कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो मैं जो मेन है वही बता देती हूँ आपको। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब ये क्या है कि ड्राइंग किसने की है? प्रोप्राइटर ने की है। तो ड्राइंग तो मेन एक्सपेंस है ही, अब उसमें क्या दिया जा रहा है? पैसा दिया जा रहा है, उस ड्राइंग से ड्राइंग चार्ज की जा रही है, उस पर इंटरेस्ट लगा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और इसकी सेकेंड एंट्री भी क्या हो सकती है? कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों हो सकती है? क्योंकि ड्राइंग कहाँ से दी जाएंगी? कैपिटल से ही चार्ज की जाएंगी। तो सेकेंड एंट्री आप इसकी, मैं यहाँ पे रफली आपको समझा देती हूँ। कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट, इसकी ये एंट्री भी ऑप्शन में बन सकती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और 20,000 पे 10% पर एनम लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 2,000। 2,000 का अमाउंट जो है वो किसे चार्ज किया जाएगा? प्रोप्राइटर से चार्ज किया जाएगा, जिसने भी ड्राइंग्स की हैं, उसने अपने पर्सनली उसके लिए पैसा निकाला था, उस पर इंटरेस्ट उससे लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ उसको प्रोवाइड किया जा रहा था, यहाँ उसको इंटरेस्ट उससे लिया जा रहा है, उसे चार्ज किया जा रहा है, उसकी कैपिटल को कम किया जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री आप पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी किसी का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो इट मीन्स उससे चार्ज किया जाता है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, इट मीन्स उसकी कैपिटल बढ़ती है। समझ आ गया स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।